दोस्तों एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप जानते हो अपना जो है चुनाव चिन्ह को दबाओगे है ना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों आपका 3.4 शुरू होने जा रहा है। इसमें आपको विलोपन विधि से पढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण है, विलोपन विधि बहुत ही सरल है। विलोपन विधि मोस्ट तो है ही है और सरल भी है बच्चों। और कोई भी क्वेश्चन अटकता है तो और आप देखो, अगर कोई आपको दे नहीं रखा है कि किस विधि से करो तो आपको विलोपन विधि ही से करना चाहिए। और विलोपन विधि से कब करोगे? जब सीखोगे। तो अब आपको विलोपन विधि सिखाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 की ओर अग्रसर होते हैं। पहला सवाल है 3.4 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि देख सकते हो। बच्चों अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई बराबर में 5 और दूसरी इक्वेशन बच्चों अपने पास क्या है 2x माइनस 3y बराबर में कितना है 4 है। तो बच्चों इसको अपन विलोपन विधि से हल करेंगे। और किसी बच्चे को अगर विस्थापन विधि नहीं आती है तो आई बटन में जाकर के आप उसको देख सकते हो। इसके बाद आपको जो है ये मेथड पढ़ाएंगे। आप देखो ये आपका इक्वेशन दे रखा है 2, इसको विलोपन विधि से हल करना है। मैंने बताया था आपको, पुनः बता दे रहा हूं। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो आप x का गुणांक बराबर करो या तो आप y का गुणांक बराबर करो। x का या y का एक का गुणांक तो बराबर करना ही पड़ेगा। अब इसमें x का गुणांक भी बराबर नहीं है, y का भी बराबर नहीं है। एक का गुणांक आप बराबर कर लो। इसको मैं बच्चों 3 से गुणा करूं मान लो अगर, तो मेरे पास 3y आ जाएगा ना। इधर भी 3y है। तुम कहोगे साहब मैं तो 2 से गुणा करूंगा, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुणा करोगे तो x का गुणांक बराबर आ जाएगा। देखो बच्चों 3 को गुणा करूंगा पूरे समीकरण को तो 3x प्लस 3y हो जाएगा मेरा ये, और इक्वल टू 5 हो जाएगा। मेरे पास पहले समीकरण ये पहले से ही है, 2x माइनस 3y बराबर में 4 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करोगे? अब देखो ये समीकरण 1 था आपका, ये समीकरण 2 था, मैंने इसको हल कर रहा हूं। अब देखो इसका चिन्ह देखो, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। और मैंने बता रखा है जोड़ने पर लिखते हैं तो किसी का चिन्ह कोई पलटी नहीं करते हैं, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलना पड़ता है नीचे वाली समीकरण का। अब इसमें जोड़ने पर सीधा जोड़िए, 3y से 3y गया, ये 5x हो गया, ये 9 हो जाएगा बच्चों। x बराबर 9/5, एक आंसर आपका आ गया। बताओ कितना सरल है? बिल्कुल सरल है ना। x का मान आपका आ चुका है। x का मान समीकरण 2 में है, 1 में तुम्हारी मर्जी कर जहां रख दो। x का मान 1 में रखने पर कहां रख रहा हूं मैं? 1 में रख रहा हूं। एक समीकरण को उठाइए, ऐसे कैसा लिख लीजिए, पहले छाप दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। बच्चों बताओ x की जगह 5/9/5 है, तो x की जगह 9/5 प्लस y का पता नहीं है बराबर में 5। y बराबर में 5 माइनस 9/5। y बराबर लघुत्तम 5 लेंगे, 5 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 16। 16/5 आपका y का वैल्यू प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद इसका दूसरा तीसरा आपको करना है। चौथा सवाल देखो, इसी का चौथा पार्ट है। पहले के 4 पार्ट है बच्चों, पहले का पहला पार्ट मैंने करा दिया, अब चौथा पार्ट करा रहा हूं। तो चौथे पार्ट पर ध्यान दें बच्चों। चौथा पार्ट कह रहा है बच्चों, बटे सही में है इक्वेशन आपकी। कैसे है देखो जरा, x बटे में 2 प्लस में 2y बटे में 3 बराबर -1। और क्या कह रहा है, x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3। समझ गए बच्चों? अब इसको हल करते हैं। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं हल। ये इक्वेशन बटे सही में, इसको साधारण समीकरण बनाते हैं। साधारण बनाने के लिए 6 लघुत्तम लेना पड़ेगा मुझे। इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, तो 3 को x से करूंगा 3x आएगा, 2 को 2y से करूंगा 4y आ जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। 6 एकम 6 माइनस का 6 हो जाएगा ना। समीकरण 1 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसको अगर एलसीएम 3 लेता हूं तो 3 को x से गुणा करूंगा 3x आएगा, माइनस y का y बराबर 3 का 3। दिस इंप्लाइज 3x माइनस y बराबर में 3 दिया 9। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखोगे बताओ बच्चों? जोड़ने पर लिखूं या घटाने पर? इसका चिन्ह देखना है, इसका देखना है, चिन्ह तो इसका देखना है।
क्योंकि इसके कोफिशिएंट बराबर है ना, 3 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 है, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा मुझे। दोबारा से समझो, आराम से समझो। घटाने पर चिन्ह बदली होता है, हो गया, कट गया बच्चों। 4y और 1y 5y आ गया, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ये 5 नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, y बराबर -3 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? -3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, जहां मर्जी कर रखिए आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x का 3x माइनस y की जगह -3 है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाले माइनस को प्लस बना देगा, बराबर 9, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3x बराबर 9 में से 3 गए तो 6 बच्चे बच्चों, और 6 के भाग में जाएगा 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। अब आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसकी सहायता से, स्टेटमेंट की सहायता से पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आप कोई भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हो। विलोपन विधि से हल करना चाहिए, इसमें तो कह रहा है तो ठीक है बच्चों, नहीं कहे तो आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हो। सवाल कह रहा है यदि किसी अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है। अच्छा, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ भी नहीं करें तो 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या होगी? देखो बच्चों, दूसरे का पहला मोस्ट लगाओ इसको। माना कि अंश कितना है बच्चों? x, तथा हर कितना है बच्चों? y। मान सकते हो। भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? अंश ऊपर लिखते हैं, हर नीचे लिखते हैं, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन होती है। अब सवाल कह रहा है यदि हम अंश में से तो 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाती, ऐसा सवाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंश में 1 घटा दें, सॉरी जोड़ दें, दोबारा से देख लो एक बार, ठीक है जोड़ देंगे। अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो वह फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाती है। देखो तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा करो, x + 1 = y - 1। दिस इंप्लाइज x, ये y इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, -1, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x - y = -2। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कोई समस्या हो तो देख लो, नहीं तो बताओ मुझे, दोबारा से समझो इसको। माना कि अंश x है तथा हर y है, भिन्न हो जाएगी x/y। सवाल कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो यह फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाती है। x + 1/y - 1 = 1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा करेंगे अपन, x + 1 = y - 1। इस y को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x - y = -2। समीकरण 1 आ गया। इसके बाद में सवाल कह रहा है, आगे कह रहा है यदि अंश में कुछ भी नहीं करें, खाली हर में 1 जोड़ देने से वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। देखो, अंश में कुछ भी नहीं कर रहे, हर में 1 जोड़ने से वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। तो अपने को जो है वैल्यू याद करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x = y + 1, y को इधर ले आओ, 2x - y = 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 रहा, हल कर लो। x - y = -2, ये समीकरण 1 था ना बच्चों। -y घटाने पर, क्या लिखने पर? घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, चिन्ह बदल गया ना बच्चों, कट गया, x बच गया, ये 2x में से 1 x घटाओगे तो 1 x ही तो बचेगा, ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू है समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रख दो, चाहिए x का मान
समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर -2 था, x की वैल्यू 3 आया, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का होगा ना, तो -y बराबर -5, देन y विल बी 5। y कितना आ गया बच्चों, 5। आंसर आ गया क्या, आंसर तो नहीं आया, क्योंकि आपसे भिन्न पूछी थी। भिन्न तो x बटे y है, x ये रहा 3, y ये रहा 5, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 3 बटे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें, आगे बढ़ें। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या लिखोगे बच्चों, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत है बच्चों, नूरी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष मान लिया ये हमने, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। कोई दिक्कत है बच्चों, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब सवाल के हिसाब से चलेंगे। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं पहले तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं बच्चों, 5 साल पहले, 5 बरस पूर्व, 5 ईयर अगो, नूरी की वर्तमान आयु कितनी, x माइनस 5, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की आयु 5 साल पहले की, वर्तमान तो है ही हमारे पास, सोनू की आयु बराबर में y माइनस 5। अब सवाल कह रहा है कि ये नूरी है सोनू से 3 गुनी थी, 3 टाइम ओल्ड। प्रश्नानुसार ये तो नूरी है, ये सोनू है, इससे 3 गुनी के बराबर है भाई। ठीक है बच्चों, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये 3 इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, 3y को इधर ले आओ, 3y माइनस की हो जाएगी, माइनस की 15 प्लस का 5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई बच्चों, x, यहाँ ए लिख देता हूं, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 1 आ गया बच्चों। अब 10 साल बाद की बात कर लें, 10 बरस बाद नूरी की आयु बताओ, x प्लस 10, सोनू की आयु बताओ, y प्लस 10। ठीक है बच्चों, अभी कह रहे हैं इससे 2 ही गुनी रह जाएगी नूरी सोनू से, x प्लस 10 बराबर ये नूरी है और ये सोनू है, इससे 2 ही गुनी रह जाएगी। कह रहा है सवाल भाई 5 साल पहले तो 3 गुनी थी और 2 साल पहले 2 ही गुनी रह जाएगी। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 है ना भाई, ये दोनों से गुणा होगा ना, 2y को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 10 को उधर ले जाओ, ये भी माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। कोई समस्या है बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ समीकरण 1 और 2 में। अभी समीकरण 1 और 2 की मदद से हम इनकी आयु निकाल सकते हैं, फिलहाल की आयु देख सकते हो एक बार। क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 था। घटाने पर लिखोगे, दोनों की चिन्ह समान है,
घटाने पर लिख दो तो माइनस प्लस प्लस कट गया, ये 3y में से 2y गई तो 1y बची, ये बच गया 20। y कितना आ गया बच्चों 20। y का मान आप जहां चाहो वहां रख दो। इस सोनू की उम्र तो आ गई 20 साल, नूरी को निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में रख दे रहा हूं मैं मान, x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, x माइनस 40 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40। x कितनी हो जाएगी भाई 50 साल की नूरी है और 20 साल की सोनू है। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, और आगे तो बढ़ना है ही अपने को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन अगला। तीसरा सवाल बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझ लेना चाहिए, मोस्ट भी है ही। तो ठीक है भैया, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या इस संख्या के 2 गुना के बराबर है, कह रहा है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुणे के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है बच्चों दूसरे का तीसरा, अति इंपॉर्टेंट है। माना कि इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया इकाई का अंक कितना है x है, दहाई का अंक कितना है y है। तब इस संख्या कितनी होगी बच्चों? तब संख्या बता सकते हो कितनी होगी? देखो संख्या ज्ञात करने के लिए दहाई के अंक को 10 से गुणा करना पड़ता है, उसमें इकाई के अंक को जोड़ना पड़ता है, तो संख्या हो गई बच्चों 10y प्लस x। ये मेरी संख्या हो गई। ठीक है, अब जैसे सवाल कहेगा वैसे करेंगे बच्चों। इनके अंकों का योग तो 9 है बच्चों, तो x प्लस y बराबर 9। एक समीकरण तो सीधा सीधा ही पा गया। इसके बाद में सवाल कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटिए 10x प्लस y, इससे प्राप्त संख्या के 2 गुणे के बराबर है। स्टेटमेंट है। ठीक है, 9 इससे गुणा होगा, इससे होगा, दोनों से होगा। 9y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ओके, इधर ले आओ सारे आइटम को। एक काम करो, 90y माइनस की 2y बराबर 20x माइनस का 9x। ओके, 9x उधर गया तो माइनस का हो गया 88y बच गई बराबर, ये कितना बच जाएगा 11x। 11 कम 11, 11 8 88। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 8y। ठीक है बच्चों, 8y बदल लाओ, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 आ जाएगा मेरे पास। दोबारा से समझ लो इसको, 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। 90y में 2y गई तो 88y, 20x में 9x गया तो 11x, 11 से इसको काटा 11 88, 8y बराबर x, तो 8y बराबर x, तो x बराबर 8y, 8y को इधर लाया माइनस की होगी। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। x प्लस y बराबर 9 है, घटाने पर लिखोगे, लिखना तो पड़ेगा, चिन्ह बदली करना पड़ेगा। कट गए, माइनस का 9y बराबर माइनस का 9, y बराबर 9 बटे 9, 9 एक कम 9, y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया बच्चों
1 आ गया। y का मान यहाँ रख दो, जा रख दो, तुम्हारा मन करे जा रख दो। y का मान 1 में रखने पर x प्लस y का मान 1 आया था ना, बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8 आ जाएगा। x कितना आ गया बच्चों? 8 आ गए। इस गोले में संख्या लिख रहा हूं, उत्तर नहीं आया अभी, ये संख्या है। संख्या क्या होगी? 10y प्लस x थी ना, तो 10 गुणे 1 प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18। ये आपके नंबर 2 अंकों की, ये देख लो चार्ट, इनके अंकों का ये गुना है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बटन को, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। ये तो मोटिवेशन तो आपको देना चाहिए बच्चों, जब तक आप मोटिवेशन नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। आप खुद सोच लो भाई, आपको जो है डेली की डेली एक वीडियो सुबह मिलती है, एक वीडियो शाम को मिलती है, मैथ की भी मिलती है, साइंस की भी मिलती है। अब आपको सपोर्ट तो करना ही चाहिए बच्चों। सपोर्ट आप करोगे, आगे बढ़ो और बढ़ाओ और बढ़ते रहो। देखो, मीना एक बैंक में जाती है, अगला सवाल कह रहा है, चौथा सवाल है इसका। मीना एक बैंक में जाती है और बैंक में 2000 रुपए निकलवाती है। खजांची से कहती है मेरे को 50-50 रुपए के नोट देना और 100-100 रुपए के नोट देना। बच्चों कितने कितने के? 50-50 रुपए के और 100-100 रुपए के नोट देना। और कुल नोट लेती है 25 वो। तो बताओ 50 रुपए के नोट कितने लिए उसने और 100 रुपए के नोट कितने लिए? समझो इसको। माना कि मीना ने 50 रुपए के नोट लिए बराबर x। 50 रुपए कितने नोट लिए बच्चों? x रुपए लिए। तथा 100 रुपए के कितने नोट लिए? y। ठीक है। और सवाल कह रहे हैं कुल नोटों की संख्या 25 है। 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिला देना। नोटों की संख्या, नंबर ऑफ द करेंसी, नोटों की संख्या x प्लस y बराबर 25 है। ये सवाल बोल रहा है बच्चों। आगे क्या कह रहा है? 2000 रुपए निकलवाती। एक बात सोचो यार, 10 नोट 50 रुपए के हैं तो कितने रुपए हो गए आपके पास? 10 गुणे 50, ऐसे ही करोगे 500 रुपए हो गए ना। तो ऐसे ही उसके पास 50 रुपए के x नोट हैं, तो कितने नोट हो गए? रुपए कितने हो गए? 50x मूल्य हो गया ना उसका। और 100 रुपए के y नोट है तो 100y उसका ये मूल्य हो गया। और टोटल रुपए उसके पास है बच्चों 2000। 2000 का 2000 हो गया। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो 50 कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लूंगा, x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 चौके 20, 40 बार कटेगा। x प्लस 2y बराबर में 40, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लो। x प्लस 2y बराबर में 40 और ये अपना था x माइनस x प्लस y बराबर में 25। घटाने पर माइनस 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 कट गया, 2y में 1y गई तो y बचा, ये 15 बच गया। y कितना आ गया? 15। और x और y का सम कितना था? 25। तो x कितना बचेगा? 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो ऐसे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 था बच्चा, y की जगह कितना है? 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। समझ आ गया? अर्थात उसके पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? 15। देख लो हिसाब किताब लगा के पैसे पूरे हुए कि नहीं। 15 गुणा 100 1500, 50 गुणा 10 500, 1500 और 500 2000 पूरे हो गए, हिसाब बराबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लीजिए BBI, छाप लीजिए इसको, वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, लास्ट सवाल है इसका। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में 3.5 मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में 3.4 ही को रखेंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। मोस्ट लगा सकते हो इसको, बहुत मोस्ट सवाल है बच्चों। 5वां सवाल है दूसरे का 3.4 का। किराए की एक पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया फिक्स है भाई, 3 दिन रख लो, पैसे दे दो फिक्स। उसके बाद एडिशनल चार्ज है भाई, 3 दिन से ज्यादा रखोगे तो पैसे अलग से देने पड़ेंगे। सरिता 7 दिन तक रखती है और पैसे देती है 27 रुपए। सूसी है, एक किताब 5 दिन रखती है, 21 रुपए देती है। तो बताओ मुझे अतिरिक्त किराया कितना है और नियत किराया कितना है। तो मैं लिख दे रहा हूं, माना कि 3 दिन का फिक्स या नियत किराया बराबर में X रुपए है, ठीक है, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपए। कोई दिक्कत है बच्चों? फिक्स किराया X रुपए और अतिरिक्त किराया कितना रुपए है? Y रुपए। अब देखो सरिता का हिसाब करते हैं पहले। सरिता 7 दिन तक तो किताब रख ली, 3 दिन के लिए किताब दी थी, 7 दिन तक रख ली, पैसे एक्स्ट्रा तो लगेंगे भाई। 3 दिन के तो X रुपए, 1 दिन के Y रुपए नहीं रहेगी 2 किताब। तो देखो बच्चों X रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, 3 दिन के हैं, प्लस कितने दिन फालतू रख लिया उसने, 7 दिन रखे है किताब में, देख लो 7 दिन तक किताब रखा है उसने और 27 रुपए दे रही, देनी तो पड़ेगी भाई उसको फालतू पैसे। X रुपए दे दिए उसने 3 दिन के, बच गए 4 दिन, 1 दिन का Y रुपए, तो 4 दिन का 4 Y रुपए बराबर 27। समीकरण 1 आ गया। सूसी का हिसाब करो भाई। सूसी क्या करती है बताओ? 5 दिन तक किताब रखती है, तो 3 दिन के X रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। और बच्चों 5 दिन तक किताब रखती है वो है तो 21 रुपए देती है। तो 5 दिन रखती है, 3 दिन के लिए दी थी, 2 दिन फालतू रखी, तो 2y बराबर 21। ये लो तुम्हारी समीकरण। बहुत हलवा होगा इन सवाल, कर लो भाई इसको। ये लो आपका 2y हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 3। 1 दिन का अतिरिक्त चार्ज कितना हो गया? 3 रुपया है, मात्र 3 रुपए। रखो किताब, मौज लो किताब की, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुकिए बच्चों। तो बच्चों आपके पास y का मान 3 रुपए आ गया, 3 रुपए एडिशनल चार्ज था आपका, और भाई 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या था वो निकाल देता हूं। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं रखो। y का मान 2 में रखने पर 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर में 21 था ना बच्चों। x प्लस 2 गुणे y कितना है? 3 इक्वल टू 21। x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 15 है। x कितना आ गया बच्चों? 15 है, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपकी 3.4 प्रश्नावली खत्म हो गई है बच्चों। 3.5 प्रश्नावली अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार दोस्तों। 3.5 प्रश्नावली आपको पढ़ाई जा रही है। 3.5